हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा आ गया है पार्ट 3। तो हम पढ़ेंगे आज डिजीजेस, क्योंकि हमने पार्ट 2 में पढ़ा था जंक फूड, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। आज हम पढ़ेंगे डिजीजेस। डिजीजेस इज एक सेकेंड। Diseases is a state of unhealthy condition in which one or more parts of the body are affected and the body does not work normally. They can be caused eating an unbalanced diet or not eating enough nutritious food, malfunctioning of body parts, or the presence of germs, bacteria, viruses, or fungi, etc., in the environment, or other factors including genetics, and lifestyle. Lifestyle. There are two types of diseases: communicable diseases and non-communicable diseases. अब आते हैं हम communicable diseases पे। ठीक है, communicable diseases. Communicable diseases spread from one person to another. मतलब कि जो communicable disease होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है. They usually spread through direct contact air or by eating and drinking contaminated food and water. They are also known as infectious diseases because they spread from an infected person to a healthy person. मतलब कि देखो, वो स्प्रेड करती है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से. कुछ जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो स्प्रेड करती है कॉन्टेक्ट एयर से या किसी और का कुछ खाने से. ठीक है, या पानी किसी का और का पीने से. ये चीज़ें, इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम कहते हैं इन्फेक्टिशियस डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि वो स्प्रेड करती है इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी नहीं है, हेल्दी पर्सन तक. ये डिजीज़ जो वेरियस काइंड्स होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और प्रोटोजोआ. ठीक है, these germs are so small that we cannot see them with naked eyes. ठीक है, मतलब कि ये जो जर्म्स होते हैं हमारे, ये बहुत छोटे होते हैं, तो हम इन जर्म्स को देख नहीं पाते. ये बहुत नेक्ड होते हैं हमारी आइज़ के लिए. Hence, they are called microorganisms. मतलब कि इन जर्म्स को कहते हैं microorganisms. These tiny living organisms are present in air, water, soil and food in the human body. मतलब कि ये जो छोटे छोटे होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर में, वाटर में, सॉइल में, फूड में और ह्यूमन बॉडी में भी. When harmful microorganisms enter our body, they can use illness. Some of communicable diseases caused by microorganisms are, मतलब कि जब ये माइक्रोजोम्स हार्मफुल एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में, तो ये इलनेस कॉज कर सकते हैं, मतलब हमें बुखार दिला सकते हैं. और कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जो फैलते हैं, वो होते हैं, ये है हमारी कुछ डिजीज़: फ्लू, मीजल्स, चिकन पॉक्स, कोविड-19, क्लोरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिसेंट्री, या इसको हम डायरिया बोलते हैं, मलेरिया, रिंगवॉर्म. तो ये होते हैं. और ये फ्लू हमारे कॉज होता है वायरस से, ये भी वायरस से होता है हमारा. मीजल्स भी, चिकन पॉक्स होता है हमारा वायरस से, कोविड-19 वायरस से, क्लोरिया बैक्टीरिया से. ठीक है, टाइफाइड बैक्टीरिया से, बाकी सारे भी बैक्टीरिया से ही होते हैं. बस ये रिंगवॉर्म होता है हमारा फंगी से. फिर इनके आते हैं हम सिम्टम्स, इनके सिम्टम्स. फ्लू से हमें हो सकता है फीवर, कफ, सोर थ्रोट, मसल और एचेस. मीसल्स से हो सकता है हमें हाई फीवर, रैश, कफ, रनी नोज. ठीक है, और चिकन पॉक्स से हमें हो सकती है ईची रेड स्पॉट्स ऑन स्किन, फीवर. कोविड-19 से हो सकता है हमें फीवर, कफ और टायर्डनेस. फिर क्लोरिया से हो सकता है हमें डायरिया, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन. वॉमिटिंग तो पता ही होगा तुम लोगों को. वैसे टाइफाइड से होता है हाई फीवर, हेडेक, स्टमक पेन और वीकनेस.
ट्यूबरक्लोसिस से होता है कफ, फीवर, वेट लॉस और वेट चला जाता है हमारा, नाइट स्वीट्स। डिसेंट्री से होता है हमारा स्टमक पेन, बॉडी क्रैम्प्स, वीकनेस। मलेरिया से होता है हमारा हाई फीवर, पेरिडिक्चल्स, मसल्स या जॉइंट पेन या फैटिक। रिंग वर्म से हमारा हो सकता है ईची रेड स्पॉट्स। ठीक है, अब गाइस हम आपको अब इसका कुछ बता देते हैं। जैसे आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको पढ़ने के लिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपको एक घर पे पढ़ना है ना, तो एक काम करना, मैं तुम लोगों को ना जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ मेरी वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो। जब मैं कितने भी पार्ट डाल रहा हूँ इसको पढ़ सकते हो। एक बार मैं आपको ये दिखा दूँ, रैपिड चेक। ठीक है, फिर इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया है यहाँ तक। ये मैं आपको अभी पढ़ाता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल है गाइस, मेरे लिए भी है, बट मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो इसमें अभी थोड़े और हैं। ये क्या है, कमेंट्स में बताना है क्या है, ये छोड़ो, पता ही होगा तुम लोगों को। क्या है ये, मेरी बुक है और मुझे हंसी आ रही है, वाह। ठीक है, अब आते हैं हम गाइस, अभी हम आते हैं इस पे, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज पे। कम्युनिकेबल डिजीज इसे मैं बस पढ़ रहा हूँ गाइस। ठीक है, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, रुक जाओ यार गाइस, थोड़ा सा मैं ले लूँ यार ब्रेक, प्लीज़ भाई, प्लीज़। एक साथ दो वीडियो बनाते हैं, जान निकल गई बोलते बोलते ये वो गाइस, मैं तुम लोगों को ऐसे ही पढ़ के सुना रहा हूँ अभी तो। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड व्हेन हार्मफुल जर्म्स मूव फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। They can spread through air, touch, by eating contaminated food and water, or by carriers. Let us learn about them in detail. मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड करती है हार्मफुल जर्म्स, मूव करती है सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक। ठीक है, वो स्प्रेड कर सकती है एयर से, किसी के टच से, या किसी का छूटा खाने से, या वाटर जो किसी और का पानी पीने से, थ्रू टच। ठीक है, अब इनको बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आता है हमारा थ्रू टच। तो some diseases can spread when we touch a sick person or touch objects they have used. For example, shaking hand with someone who has flu, hugging or playing closely with them a sick friend, or sharing personal items such as utensils, cups or towels can spread germs. ठीक है, देखो कुछ डिजीजेस जो होती है ना वो स्प्रेड कर सकती है, टच कर सकती है सिक पर्सन से। तो गाइस मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। ठीक है, देखो अब देखो कुछ डिजीजेस जो होती है वो स्प्रेड हो सकती है टच से या सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक। एग्जाम्पल जैसे शेकिंग हो गया किसी साथ हैंड्स। जैसे तुम्हारे कोई फ्रेंड है उसको फ्लू हो रहा है और तुम उसको हग कर रहे हो, प्ले कर रहे हो उसके साथ क्लोजली, तो तुम्हें भी हो जाएगा भाई, इतना तो है तुम में दिमाग। वैसे मैं बता ही क्यों रहा हूँ फिर। ठीक है, फिर आता है हमारा डिजीजेज लाइक फ्लू, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, रिंग वॉर्म, whooping cough, scarlet fever, conjunctivitis and measles can spread this way. मतलब कि ऐसे ही हमें फैल सकते हैं कुछ बीमारियाँ। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट थ्रू एयर। Some diseases can spread when a sick person coughs or sneezes, which send tiny droplets containing germs are released into the air. If we breathe in these germs, we can get sick. Diseases like common cold, flu and COVID-19 spread this way. ठीक है गाइस, मैं नेक्स्ट में पढ़ा दूँगा क्योंकि अभी मेरे टाइम भी बहुत कम है। Through food and water, some diseases spread when
we get or eat food or drink water that has germs in it. Germs can grow in garbage, dirty water, or in thick surfaces. These germs can then get into the food we eat or the water we drink. For example, eating stale or spoiled food or drinking dirty water can cause illness like food poisoning, cholera, and diarrhea. Diarrhea, sorry. नेक्स्ट है हमारा थ्रू कैरियर्स. Carriers are insects or animals that carry germs from a sick person to a healthy person without getting sick themselves. Diseases such as dengue, fever, and malaria are spread through the bite of mosquitoes. They pick up germs from a sick person and pass them on when they bite someone else. ठीक है. So guys, इतना है आज की वीडियो के लिए. अगले पार्ट में मैं तुम्हें ये सब समझा दूँगा. अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तब तक मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो. अगले चैप्टर में तुम लोग ये समझने वाले हो. अगर तुम लोगों को पढ़ के समझ आ गया है तो इट्स गुड थिंग. तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर नेक्स्ट आएगा हमारा प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. ठीक है. अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तब तक मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. बाय गाइस.